एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। सो आज का जो टॉपिक है वो किसी ना लेसन प्लान का है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कुछ और। आज का जो टॉपिक है वो हमारे बेसिक के शिक्षकों के लिए और हम सब के लिए ही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको। तो वही टॉपिक है। अक्सर ऐसा होता है आजकल जो अभियान चल रहा है मिशन प्रेरणा के नाम से, तो उसके कुछ एक क्वेश्चंस हैं, कुछ एक क्वेरीज हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हैं, कुछ इनोवेटिव हैं, कुछ न्यू है, कुछ पुरानी है, कुछ का चेंज कर दिया गया है। तो वैसे ही कुछ एक क्वेरीज है इस मिशन प्रेरणा के नाम से, मिशन प्रेरणा की, और उसके कुछ एक क्वेश्चंस जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में किसी के भी द्वारा अगर निरीक्षण, इंस्पेक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी होती है और इन द लास्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके नॉलेज में ये चीज़ें होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सभी बेसिक शिक्षक हैं और बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आई होप ये सबको ही पता होना चाहिए। तो उन्हीं क्वेरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। आई होप इट विल यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट नंबर। ये दिया गया है मिशन प्रेरणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं मिशन प्रेरणा के बारे में, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये शुभारंभ किया था श्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद क्वेश्चन है मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो मिशन प्रेरणा जो है वो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड किए गए हैं, ये किसी एग्जाम या उससे पर्पस से नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ एक क्वेरीज हैं जिनसे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो क्लियर आउट हो सके। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो जो एकीकरण का सिद्धांत है वो समावेशी शिक्षा पर आधारित है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? चूँकि हमें पता है कि प्रेरणा सूची में कक्षाओं की दक्षताओं के बारे में बात की गई है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने क्लासेज ऐसे हैं जिनमें एक समान दक्षता है, मतलब संख्याएं समान हैं। तो कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, यानी कि 3 कक्षाओं की दक्षताएं समान है और कुल कितनी दक्षताओं की संख्या है? वो है 14। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं की संख्या है जो कि समान होती हैं, तो वो होती हैं दक्षताएं 14। और किस किस क्लास के लिए हैं? तो क्लास 1 to 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि NAS का पूरा नाम क्या है? तो NAS, N फॉर नेशनल, A फॉर अचीवमेंट और S फॉर सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक की स्व मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? तो वो होती है आपकी टीचर्स डायरी, शिक्षक डायरी। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है ई पाठशाला फेज 2 कब प्रारंभ हुआ था? तो वो 21 सितंबर 2020 यानी 21 सितंबर 2020 में ई पाठशाला का फेज 2 प्रारंभ हुआ था। शिक्षण तकनीक की संख्या कितनी है? तो वो है 18। अब ये आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है LSRW का पूरा नाम। तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है? ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आरंभिक स्तर पर जो भाषा सीखने का क्रम होता है वो भी यही होता है LSRW, यानी सुवोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बच्चा सुनता है, सुनकर बोलता है, बोलकर पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके लिखने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वही भाषा सीखने का क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक सत्र भी 2020 और 2021 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2020 और 2021 में जो ध्यानाकर्षण शिविर है वो किस किस कक्षा के लिए है? तो वो है कक्षा 4 से कक्षा 8 तक, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और फिर कक्षा 8। ये 4 to 8 क्लास के लिए है। इसके बाद आपसे ये पूछा है कि आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं? तो आधारशिला शिविर जो है फाउंडेशन लर्निंग, वो कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है। ये सिर्फ 2 क्लासेस के लिए होती है, क्लास 1 और क्लास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, ये हम सभी जानते हैं, हम सबको इसके मॉड्यूल्स दिए गए हैं। तो वो 3 हैं। हस्त पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है? 3। इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने सिखाने का क्या क्रम है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, चूँकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 ही चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया है, एक तो है भाषा और दूसरा है गणित। तो भाषा सीखने का क्रम हम जान चुके हैं, सर्वोपरि होता है। अब गणित की बात की जा रही है कि गणित में सीखने सिखाने का क्या क्रम होता है। तो गणित में सीखने सिखाने का क्रम होता है अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। जैसे भाषा सीखने में LSRW होता है, वैसे ही गणित सीखने में ELPS होता है, अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ELPS का पूरा नाम क्या है? तो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चराइजेशन या पिक्चर, S फॉर सिंबल। मतलब एक्सपीरियंस, E फॉर अनुभव, L फॉर भाषा, P फॉर चित्र और S फॉर संकेत। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में था, गणित सीखने सिखाने का क्रम है ELPS और ELPS का पूरा नाम एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। भाषा सीखने का क्रम है LSRW, गणित सीखने का क्रम है ELPS। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? चूँकि सीखने की प्रक्रिया है तो इसके कुछ अपने चरण होते हैं, हम उन्हीं चरणों की बात कर रहे हैं। तो किस किस चरण से गुजरती है? तो ये गुजरती है अनुभव से, अनुभव से चिंतन आता है, चिंतन से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से समेकन आता है। तो ये आपके 4 चरण होते हैं सीखने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो समावेशी शिक्षा, चूँकि हम अपने प्रशिक्षण कोर्सेज से BEd BTC में बहुत क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा की एक अपना मॉड्यूल है, अपनी बुक है। तो उसमें क्या होता है कि दिव्यांग, सामान्य और विशेष, मतलब हर तरह की कैटेगरी समावेशी शिक्षा में शामिल होती है। तो वही क्वेश्चन भी है, दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? ये होते हैं 20 विद्यालय, मतलब प्रेरक ब्लॉक में चयन के लिए 20 ब्लॉक होंगे जो प्रेरक ब्लॉक के नाम से, प्रेरक विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2 भाषाओं का, भाषा और गणित। क्योंकि मिशन प्रेरणा भाषा और गणित के लिए ही मतलब फोर्सफुली इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चों का भाषा और गणित में बेहतर प्रदर्शन स्थापित किया जा सके, उनको बेहतर इसका ज्ञान हो सके। इसी के साथ हम आगे इस वीडियो के एंड पे मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नए वीडियोस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। And if you are feel that it is important for someone, then you can also share this video. Thanks for watching this video. See you in the next video.